डियर स्टूडेंट्स, हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर ऑफ आवर फ्लामिंगो बुक क्लास 12th का। हमने लास्ट रीड किया था बच्चे कि कैसे वो इतने एफर्ट्स कर रहा था पानी से बाहर निकलने के, लेकिन अभी तक हमारे विलियम डगलस सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे उसमें से बाहर निकलने के लिए, पानी में से बाहर निकलने के। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या हुआ उनके साथ। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर। अब फिर अचानक से एकदम से कोई लाइट आई एंड ही वॉज कमिंग आउट फ्रॉम दैट येलो वाटर। ठीक है, अब वो क्या हो रहा था, उस येलो वाटर में से बाहर आ रहे थे। एटलीस्ट माई आईज वर, एटलीस्ट उनकी आंखें तो बाहर आ चुकी थी एंड माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट ऑफ इट, और उनका नोज जो था वो ऑलमोस्ट उसके बाहर ही था। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम। फिर से उनकी थर्ड टाइम ड्राउनिंग की जर्नी शुरू हो गई। फिर से वो अंदर डूबने लग गए। थर्ड टाइम वो वापस से अंदर पानी में जाने शुरू कर दिए। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर। उन्होंने ब्रीथ करने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ क्या हासिल हुआ, ही ओनली गल्प्ड वाटर, नथिंग एल्स। ठीक है बच्चे, आगे देखें। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट नाउ। द लाइट जो उनको थोड़ी देर पहले महसूस हो रही थी, दिख रही थी, वो क्या हो रही थी, वो दूर जा रही थी। दैट वॉज गोइंग अवे फ्रॉम हिम। ठीक है, द लाइट वेंट अवे एज इट ड्राउन्ड अगेन। जैसे जैसे वो वापस से नीचे जा रहे थे, वापस से उनकी नीचे की तरफ जर्नी शुरू हो रही थी, ड्राउन हो रहे थे, वैसे ही वो लाइट जो थी वो क्या हो रही थी, उनसे दूर जा रही थी। देन ऑल द एफर्ट्स सीज्ड। अब उनके जितने भी एफर्ट्स थे वो सारे क्या हो गए थे, रुक गए थे। आई रिलैक्स्ड। अब हमारे डगलस बिल्कुल रिलैक्स हो गए थे। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प। और उनकी जो लेग्स थी वो क्या हो गई थी, लाइफलेस, बिल्कुल जैसे उनमें कोई जान ही नहीं है। एंड ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन। और एक ब्लैकआउट हो गया था उनके ब्रेन में, बिल्कुल ब्लैकनेस छा गई थी। इट वाइप्ड ऑफ आउट फियर। और जो फियर था वो बिल्कुल क्या हो गया था, ऐसा लग रहा था ख़त्म हो गया है, सब कुछ ख़त्म लग रहा था उनको। सब डर वो भी क्या हो गया था, बिल्कुल ख़त्म हो गया था। देयर वॉज नो मोर पैनिक। अब कोई पैनिक नहीं था, कोई मुझे पैनिक नहीं हो रहा था, डर नहीं लग रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल। एवरीथिंग वॉज क्वाइट एंड पीसफुल। जैसे कि वो डेथ के बिल्कुल नज़दीक हों। तभी ये सब चीज़ें हो लगती हैं ना, जब बिल्कुल इंसान को लगता है सब खत्म हो गया। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। अब किसी चीज़ के डरने की ज़रूरत नहीं थी। दिस इज़ नाइस टू बी ड्राउजी। ड्राउजी का मतलब होता है स्लीपी। ड्राउजी हो रहा था, बहुत ज़्यादा स्लीपी फील हो रहा था मुझे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जंप, कोई जंप करने की ज़रूरत नहीं थी। टू टायर्ड टू जंप, इनफैक्ट ही वॉज टू टायर्ड टू जंप। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली। और बिल्कुल जेंटली, जैसे वो पानी में जैसे ना बिल्कुल लाइफलेस एकदम से जैसे डूब रहे थे, जेंटली कैरी ऑन। पानी उनको अपने साथ ले जा रहा था। टू फ्लोट अलॉन्ग इन द स्पेस, टेंडर आर्म्स अराउंड मी। मेरे को ऐसा लग रहा था मेरे अराउंड कोई सॉफ्ट सी आर्म्स है। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, जैसे कि माँ की सॉफ्ट आर्म्स होती है ना, वैसे। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप। अब मुझे सोने जाना चाहिए। कौन फील करता है, हमारे डगलस फील करते हैं लाइक दिस वन। उनको ऐसा फील हो रहा था बिल्कुल जैसे कोई नहीं है आसपास, बिल्कुल शांति और कुछ नहीं। वो जैसे कि जैसे गिर रहे थे, उनको लग रहा था बस ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए। I crossed to oblivion and the curtains of life fell. Now what is the meaning of oblivion? Oblivion का मतलब होता है the state of being unaware or unconscious of what is happening around one. अब जो हमारे विलियम थे वो क्या हो गए थे, बिल्कुल unconscious हो गए थे। ठीक है, तो he was unconscious as he was drifted away towards death। जैसे कि curtains of life क्या हो चुके हैं, गिर चुके थे। ठीक है, आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल। जैसे कि लाइफ जो है उनकी एंड हो गई, ख़त्म, बिल्कुल उसका जो अंतिम समय था ऐसा लग रहा था नज़दीक आ गया हो। अनकॉन्शियस थी। फिर अगली चीज़ जो उनको याद आती है वो कहते हैं द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग। अगली चीज़ जो उन्हें याद आती है, उन्हें पूल से बाहर निकाल लिया गया था। किसने कैसे निकाला कुछ नहीं उन्होंने बताया। ठीक है, अगली चीज़ जो उन्हें याद आई कि वो कैसे लेटे हुए थे, अपने स्टमक पे लेटे हुए थे पूल के बिसाइड, और क्या कर रहे थे, वॉमिट कर रहे थे। जब वो कॉन्शियसनेस में आए, जब वो अपनी उनकी जो फेंट हो गए थे, जो वो बिल्कुल बेहोश हो गए थे पानी के अंदर, जब वो बाहर आए तो उन्होंने क्या देखा कि वो पूल के साइड में लेटे हुए हैं और क्या कर रहे हैं, वॉमिट कर रहे हैं। क्लियर हो गई बच्चे आपको बात? ठीक है,
आगे देखिए, द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग बट आई वॉज ओनली फूलिंग। और वो जो चैप, वो जो बॉय था जिसने मुझे अंदर फेंका था, वो क्या कह रहा था, उसको डांट लग रही थी और वो जस्ट क्या कह रहा था, मैं तो जस्ट मजाक कर रहा था बच्चे के साथ। समवन सेड द किड नियरली डिड एंड समवन वॉज स्कॉल्डिंग हिम दैट द चाइल्ड हैड नियरली डाइड इन द वाटर। बी ऑल राइट नाउ, लेट्स कैरी हिम टू द लोकर रूम। अब इसको लोकर रूम में लेके जाते हैं, विलियम डगलस को कहते हैं, वो लोकर रूम में लेके जाते हैं ताकि वो थोड़ा सा वहाँ पे, लोकर रूम जहाँ पे ट्रीट किया जाता है, थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे उनको ले जाया गया। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम, और काफ़ी घंटों के बाद मैं वापस अपने घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रैम्बलिंग, मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही थी क्योंकि वो इतने घंटे पानी में थे, तो वो बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे और उनकी जो बॉडी थी वो क्या कर रही थी, ट्रैम्बल कर रही थी। आई शूक एंड cried when I lay on my bed. I was shaking and I was crying when I was on my bed. जब मैं अपने बेड पे था, मुझे मुझे एक डर सा अभी भी, एक मेरा, मैं रो रहा था, मुझे वो मेरे दिमाग में वो अभी भी बातें घूम रही थी बहुत ज़्यादा। आप समझ सकते हैं कि वो कितने ज़्यादा डरे हुए होंगे उस टाइम पे। आई couldn't eat that night, उस रात मैंने कुछ भी नहीं खाया। For days a haunting fear was in my heart, काफ़ी दिनों तक मेरे हार्ट में एक हॉन्टिंग फियर जो था वो बैठ गया था, जो मुझे रह रह के डर सता रहा था, वो बैठ गया था मेरे हार्ट के अंदर। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, मेकिंग मी वूबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक। काफ़ी टाइम तक, मतलब मैं इतना ज़्यादा वो रहा, वीक रहा, थोड़ा सा भी मैं काम करता था, स्लाइटेस्ट एक्सर्शन मेरे को क्या कर देती थी, अपसेट कर देती थी। मैं बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा भी काम करने पे थक जाता था। मेकिंग मी वूबली इन द नीज, मेरे जो नीज थे बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे। वूबी का मतलब होता है वीक, ठीक है बच्चे। मेरे जो नीज थे, ऐसे लग रहा था जैसे उनमें जान ही नहीं है। और मेरा जो स्टमक था काफ़ी दिनों तक सिक रहा था, मतलब सिक फीलिंग थी उसके स्टमक में, उनको बार बार ऐसे वॉमिट सा फील हो रहा था, ठीक है। तो द स्लाइटेस्ट वर्क मेड हिम फील दैट हिज नीज वर अनएबल टू बेयर हिज वेट। उसके थोड़ा सा भी एक्सर्शन क्या फील करा रहे थे उसको कि जो उसके नीज हैं उनका वेट कैरी नहीं कर पाएंगे। वो बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे उसकी वजह से, पानी में डूबने की वजह से उनकी बॉडी जो थी, बहुत ज़्यादा चेंजेस उनकी बॉडी में महसूस हो रहे थे उन्हें। ओके बच्चे, आगे देखते हैं। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, आई फियर्ड वाटर। मैं दोबारा उस पूल पे वापस नहीं किया। अब मुझे वाटर से एक फोबिया, एक डर सा मेरे मन में बैठ गया था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, और जब जब मैं उसको अवॉइड कर सकता था, मैंने उसको पानी को अवॉइड किया। अ फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर ऑफ द कैस्केड्स, कुछ टाइम बाद, कुछ ईयर्स के बाद, जब मुझे पता चला वाटर ऑफ कैस्केड्स, वाटरफॉल के बारे में पता चला, उसके वाटर के बारे में पता चला, तो मैं भी वहाँ जाना चाहता था, मैं भी उसमें जाना चाहता था। एंड वेन एवर I did, whether I was wading the Titan or bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. और जब भी मैं स्विमिंग के लिए जाया करता था, कहाँ पे, टाइटन में, बम्पिंग रिवर में, बाथिंग के लिए वार्म लेक में, गोट रॉक्स की, तो वो जो मेरे अंदर जो डर बैठा हुआ था, वो पूल का डर, वो मुझे क्या कर लेता था, जकड़ लेता था, वापस से वो रिवाइव हो जाता था। ये क्या है, टाइटन, बम्पिंग रिवर, वार्म लेक ऑफ गॉड रॉक्स, ये सारी क्या है, हमारी टाइप्स ऑफ रिवर्स हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो बच्चे जब भी वो वेन एवर ही वेंट फॉर स्विमिंग इन डिफरेंट रिवर्स, देन द ओल्ड टेरर सीज्ड हिम अगेन, ठीक है। वो ओल्ड टेरर उनको पकड़ लेता था, जकड़ लेता था दोबारा से। इट वुड टेक, हाँ, इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, वो मुझे पूरी तरह से जकड़ लेता था वो फियर, ठीक है ना, ग्रैब कर लेता था। माई लेग्स वुड कम बिकम पैरालाइज, मेरी जो लेग्स थी वो पूरी पैरालाइज हो जाती थी जब भी मैं पानी में जाता था। बिल्कुल ऐसा लगता था कि मेरे किसी भी बॉडी पार्ट में क्या है, जान ही नहीं है, पैरालाइज। मेरी लेग्स तो ऑलमोस्ट क्या हो जाती थी, पैरालाइज हो जाती थी। द टेरर वुड ग्रैब माई हर्ट, वो आइसी टेरर मेरे हार्ट को क्या कर लेता था, ग्रैब कर लेता था, जकड़ लेता था पूरी तरह। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, और ये हैंडीकैप, ये सिचुएशन ने मुझे जकड़ के रखा हुआ था जैसे जैसे ईयर्स बीतते जा रहे थे, इससे मैं बाहर नहीं निकल पा रहा था। इन कैनोज ऑन मैने लेक्स फिशिंग और फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Deschutes, and Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia, at Bumping Lake in the Cascades. Wherever I went, जहाँ पे भी वो फिशिंग के लिए जाते थे, ये सारी फिशिंग करने की जगहें हैं और ये डिफरेंट टाइप्स की फिशेज़ हैं।
ओके बेटा, ये फिशेस हैं हमारी डिफरेंट टाइप की। कौन कौन सी? सैल्मन, बास एंड ट्राउट। अलग अलग रिवर्स पे जब भी वो फिशिंग के लिए जाया करते थे, ठीक है, न्यू हेमिस्फेयर में, डेशर्ट्स में, ठीक है, मेटोलियस इन ऑरिगन में, ठीक है, तो ये जहाँ पे भी जाया करते थे वहाँ पे जो जब जब वो वहाँ जाते थे तो वो जो हॉन्टिंग फेयर था वाटर का, वो उनको क्या करता था, फॉलो करता था। ठीक है, तो इसकी वजह से, उस एक कूल एक्सपीरियंस की वजह से, एक कूल इंसिडेंट की वजह से उनके ये सारे फिशिंग ट्रिप्स क्या हो गए थे, रुइन हो गए थे। ओके बच्चे, क्लियर हो गई बात? आगे देखते हैं। इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स, डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। ये इन सभी चीज़ों ने मेरे क्या कर दिया था, ये जो पूल का एक्सपीरियंस था, पूल का इंसिडेंट था, इसने मेरे फिशिंग ट्रिप्स को रुइन कर दिया था। मेरे जो जॉय था, मेरा जो उत्साह था फिशिंग करने का, बोटिंग करने का, स्विमिंग करने का, उसको क्या कर दिया था, बिल्कुल शांत कर दिया था। बिल्कुल मेरा अब मन ही नहीं करता था मैं ये चीज़ें करूँ, मतलब मन करता था लेकिन वो फियर जो था उसको करने नहीं देता था। ठीक है बच्चे, आगे। आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम हिज फियर बट इट हेल्ड मी फॉर्मली इन इट्स ग्रिप। मैंने हर तरीका यूज़ किया, मैं अपने इस फियर से ओवरकम कर जाऊँ, इस फियर से बाहर निकल जाऊँ, लेकिन उसने मुझे इतनी गहरी जकड़ रखा था, इतने गहरे तरीके से, कि मैं उसमें से बाहर नहीं निकल पाया। फाइनली उसने क्या डिसाइड किया, 1 अक्टूबर के मंथ में उन्होंने डिसीज़न लिया कि मैं एक इंस्ट्रक्टर अपॉइंट करूँगा, मैं एक इंस्ट्रक्टर हायर करूँगा अपने लिए और उनसे स्विमिंग सीखूँगा। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days अ वीक। मैं पूल पे गया और वीक के 5 दिन मैं वहाँ पे प्रैक्टिस करता था। एन आर ईच डे, हर दिन 1 घंटा मैं प्रैक्टिस किया करता था। बच्चे अब यहाँ पे ये पैराग्राफ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उन्होंने कैसे अपना फियर ओवरकम किया, यहाँ से लेकर बिल्कुल एंड तक कैसे उनका फियर ओवरकम हुआ, ये हमारा क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप ये हमारी टेक्सचुअल लाइंस को बहुत अच्छे से रीड करना, ताकि आप एज इट इज़, बिल्कुल एज इट इज़ इसको लिख सको। ठीक है, तो in the month of October he decided to get an instructor and learn swimming. So he went to the pool and practiced 5 days a week, an hour each day. Instructor put a belt around me, a rope attached to the belt went to a pulley that ran on an overhead cable. He held on to the end of the rope and we went back and forth across the pool, hour after hour, day after day, week after week. अब भाई उसने क्या किया, इंस्ट्रक्टर ने मेरी बेल्ट से, जैसे उसके वेस्ट पे, हमारे डगलस की वेस्ट पे बेल्ट बांधी, और वो जो बेल्ट थी उसके साथ एक रॉप अटैच थी जो कि एक ओवरहेड पुले से क्रॉस करती हुई जा रही थी, और उसका एक हैंड, रोप का एक हैंड किसके हाथ में था, हमारे इंस्ट्रक्टर के हाथ में था। और मैं क्या करता था पूल में, फोर्थ अक्रॉस द पूल, पूरे आगे पीछे जैसे पूल को क्रॉस करके वहाँ तक जाना, फिर वापस दूसरे एंड, उस एंड से वापस इधर आना, मैं पूरा उसमें मैं स्विमिंग करता था, आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक मैंने उसमें स्विमिंग करी। ठीक है, यू कैन सी हेयर ये बेल्ट जो है और इसके साथ ये रॉप अटैच है, इसका एक एंड जो था हमारा किसने पकड़ा हुआ था, एक एंड हमारे इंस्ट्रक्टर के पास था और एक एंड यहाँ पे बंधा हुआ था। तो इस तरीके से उन्होंने स्विमिंग सीखी हमारे डगलस ने। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं क्या हुआ। एंड डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, आवर आफ्टर आवर उन्होंने स्विमिंग सीखी। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ पैनिक सीज्ड मी। हर ट्रिप पे, मैं जब भी वो पूल पे जाता था, बिल्कुल हल्का सा डर मुझे पकड़ता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर, some of the old terror returned and my legs frozen। और जब इंस्ट्रक्टर मेरी जो रोप को थोड़ा सा ढीला छोड़ता था तो क्या होता था, मैं जैसे ही अंदर जाता था, पानी के अंदर वेंट अंडर होता था, तो जो पुराना डर था वो मेरा वापस से आ जाता था और मेरी लेग्स फिर से क्या हो जाती थी, बिल्कुल फ्रोज हो जाती थी, पैरालाइज हो जाती थी। मुझे मतलब जैसे ही वो इंस्ट्रक्टर थोड़ी सी ढीली पकड़ करता था रोप की, मेरी रोप की जो उन्होंने बेल्ट से बांध रखी थी, तो मेरा ओल्ड टेरर क्या हो जाता था, वापस आ जाता था। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक का मतलब होता है रिड्यूस। 3 महीने थे, 3 महीने के बाद मैं कंफर्टेबल होना शुरू हुआ। 3 महीने तक तो मुझे लगा, 3 महीने के बाद मैं पानी के साथ कंफर्टेबल होना शुरू हो गया। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल
एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल। फिर उन्होंने मुझे ब्रीदिंग करना सिखाया कि पानी में रह के कैसे ब्रीदिंग करनी है, हाउ टू ब्रीद इन वाटर। ठीक है बच्चे, कि कैसे फेस अंदर करना है वाटर के और फिर एक्सेल करना है, फिर नोज़ बाहर करके कैसे इनहेल करना है, जो भी प्रोसेस होता है उन्होंने उसको वो सिखाया। ठीक है, इस तरीके से पहले बाहर मुंह, फिर वो अंदर करते हैं, फिर बाहर करते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने, इंस्ट्रक्टर ने उन्हें सिखाया कि कैसे मुझे ब्रीदिंग करनी है पानी में रह के। ओके बच्चे, आगे देखते हैं। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 ऑफ टाइम्स, और मैंने ये एक्सरसाइज 100 टाइम्स रिपीट की। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी। बिट बाय बिट मैंने अपना वो पैनिक का, मेरे जो अंदर डर था उसको मैंने क्या किया, शेड किया, उसको मैंने रिलीज़ किया। सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट इनटू द अंडर द वाटर, और धीरे धीरे मेरा जो डर था वो क्या हुआ, ख़त्म होने लगा। जब मैं अपना हेड अंडर, पानी के अंडर करता था, जब मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली तो वो डर जो था वो अब ख़त्म होने लगा था। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स। अगली चीज़ जो उन्होंने मुझे सिखाई, सेकेंड प्रोसेस उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे मुझे अपनी लेग्स से पानी को किक करना है। ठीक है, सेकेंड चीज़ उन्होंने क्या सिखाई, सेकेंड चीज़ उन्होंने सेकेंड ही, थर्ड हो गई ना ये, हाँ। तो उन्होंने मुझे क्या सिखाया, इन द थर्ड फेज ऑफ द लर्निंग प्रोसेस ही इंस्ट्रक्ट मी दैट हाउ टू किक द वाटर एंड द सरफेस विद द लेग्स, कि कैसे मुझे वाटर को किक करना है अपनी लेग्स से। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, और काफ़ी वीक्स तक मैंने वो भी ट्राई किया, उस पर भी प्रैक्टिस की। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज़ टू वर्क, स्टार्टिंग में तो मेरी लेग्स मेरा साथ नहीं दे रही थी, काम नहीं कर रही थी, लेकिन ग्रेजुअली रिलैक्स, मतलब मैं वो करने लग गया। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और फाइनली मैं अपनी लेग्स को ऑर्डर दे सकता था, ऐसे करना है मुझे। ठीक है, आगे देखते हैं। 10 वेरी इंपॉर्टेंट, पीस बाय पीस ही बिल्ड अ स्विमर। पीस बाय पीस मेरे बॉडी के हर पार्ट को उसने ट्रेन करके एक स्विमर उसमें से बाहर निकाला। मुझे क्या कर दिया, पूरा उन्होंने पूरी तरह से ट्रेंड कर दिया। क्लियर हो गई बात बेटा? ये हमारा पूरा क्वेश्चन बनेगा और हमने इसमें ये सारी लाइनें लिखनी है, कैसे इंस्ट्रक्टर ने उसे सिखाया और कैसे हमारे विलियम डगलस ने अपनी जीत हासिल करी उस फियर के ऊपर, कैसे विक्ट्री हासिल करी फियर के ऊपर। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। जब उसने पूरे की हर पीस को परफेक्ट कर दिया, मेरे हर पार्ट को परफेक्ट कर दिया, ही पुट देम टुगेदर, उसने पूरा का पूरा एक साथ मुझे पानी में डाल दिया, मतलब स्विमिंग करने के लिए डाल दिया। अब तुम खुद करो। इन अप्रैल, अक्टूबर में उन्होंने ज्वाइन किया था ना, डिसाइड किया था कि वो सीखेंगे। अब अप्रैल आ गया, अप्रैल में ही सेड नाउ यू कैन स्विम। अप्रैल में उन इंस्ट्रक्टर ने मुझे क्या कहा कि अब तुम स्विमिंग कर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक। डाइव ऑफ करो और स्विमिंग करो, पूरी पूल की लेंथ को क्रॉस करो, वहाँ पे पूरी उसकी आउटर पे पूरा क्या करो, स्विम करो, पूरा जैसे करते हैं। क्रॉल स्ट्रोक एक टाइप है, क्रॉल स्ट्रोक एक पर्टिकुलर स्टाइल है जिसमें हम स्विमिंग करते हैं, जिसमें हम अपनी लेग्स और जिस तरीके से हम अपनी आर्म्स को मूव करते हैं, दैट इज़ अ पर्टिकुलर स्टाइल। ठीक है, उन्होंने अब बोल दिया। तो अप्रैल में उनकी मेरी जो ट्रेनिंग थी वो क्या हो गई थी, एंड हो गई थी। क्लियर हो गई? आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड। मैंने किया और इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग ख़त्म हो गई, मेरी जो क्लासेस थी केम टू एन एंड। आगे देखते हैं। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, आई स्टिल वंडर्ड इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। मुझे अभी भी ये था कि भाई मैं कहीं, अभी भी मुझे डर पकड़ता तो नहीं है जब मैं अकेला होता हूँ पूल में। तो वो अब उसको टेस्ट करने के लिए उसने ट्राई किया, अकेले पूल में गया वो। I tried it. I swam the length up and down. The vestiges of the old terror would return. हल्के हल्के vestiges होती है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, traces you can say that. जब मैं अकेला स्विम कर रहा था तो पुराने टेरर का जो मेरा अंदर डर बैठा हुआ था उसके हल्के हल्के ट्रेसेस वापस आ रहे थे। बट नाउ आई कुड फ्राउन, लेकिन अब मैंने उसके ऊपर जीत हासिल कर रही थी और आई कुड फ्राउन, मैं गुस्से से उस टेरर को क्या कह रहा था, trying to scare me. Well, here is to you. Look, and off I would go for another length of the pool. मतलब मुझे डराओगे, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, देखो देखो। ठीक है, here is to you, देखो अपने सामने, and off, और दोबारा से मैं एक और राउंड काटने के लिए निकल गया। मतलब उसने अपने डर के ऊपर, फियर के ऊपर क्या कर ली थी, विक्ट्री हासिल कर ली थी। ठीक है बच्चे,
क्लियर हो गई बात। अब अकेले भी वो उसने स्विमिंग करना सीख लिया था, शुरू कर दिया था। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और ये कब तक चला, जुलाई तक ऐसा चला। बट आई वॉज नॉट स्टिल सेटिस्फाइड, मैं अभी भी इतना सेटिस्फाइड नहीं था, अभी भी मेरे माइंड में क्या थे, कुछ डाउट्स थे। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, अभी वो श्योर नहीं थे हमारे डगलस की सारा का सारा टेरर जो है वो ख़त्म हो चुका है। इसलिए उन्होंने क्या डिसाइड किया, वो कहाँ गए, वेंट टू द लेक वेंटवर्थ इन न्यू हेमिस्फीयर, dived off a dock at Triggs Island and swam 2 miles across the lake to Stampak Island। अब वो कहाँ गए भाई, लेक वेंटवर्थ में गए, जो कि कहाँ है, न्यू हेमिस्फीयर में। डाइव्ड ऑफ, उन्होंने डाइव ऑफ किया, स्विम किया, and of a dock at Triggs Island and swam 2 miles across the lake to Stampak Island। और कहाँ से कहाँ तक वो स्वैम करते हुए गए, वो डाइव्ड इनटू इट फ्रॉम ट्रिग्स आइलैंड से स्वैम करते हुए 2 माइल स्वैम करते हुए कहाँ तक गए, हमारे कौन से आइलैंड तक गए, स्टैम्पैक्ट आइलैंड तक गए। क्लियर हो गई बात आपकी। उन्होंने 2 माइल स्विमिंग करी ट्रिग्स आइलैंड से लेकर स्टैम्पैक्ट आइलैंड तक। ठीक है, आगे देखते हैं। I swam the crawl, breaststroke, side stroke and backstroke in different styles में उन्होंने स्विमिंग की, इतने डिफरेंट स्टाइल्स में उन्होंने स्विमिंग करी। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, सिर्फ एक बार टेरर था जो वापस आया था, और वो कब आया था, व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं लेक के बिल्कुल बीचों बीच था, तब वो टेरर एकदम से, मतलब डर एकदम से दोबारा वापस मेरे अंदर आ गया था, जब मैंने अपना फेस, व्हेन आई पुट माय फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट द बॉटमलेस वाटर, जब मैंने अपना फेस अंदर किया था और मुझे सिर्फ क्या दिख रहा था, बॉटमलेस सी दिख रहा था, वाटर दिख रहा था, क्योंकि वही हुआ था ना उनके साथ, अंदर सिर्फ पानी ही पानी। तब जब वो बीचों बीच से लेके, तब वो टेरर उनको वापस से आ गया था। लेकिन द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, उस टाइम पे वो एकदम से एक क्षण में स्मॉल साइज में वो जो ओल्ड सेंसेशन थी रिटर्न वापस आ गई थी। लेकिन मैं हंसा, आई लाफ्ड एंड सेड, मैंने क्या कहा, वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, वेल मिस्टर टेरर तुम क्या सोच रहे हो, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे, क्या कर सकते हो। इट फ्लेड एंड आई स्वैम ऑन, और मेरा डर मेरी हंसी को देख के, मेरी एक जेस्चर को देख के, इतना अच्छा उसको देख के, स्ट्रॉन्ग विल को देख के वो भाग गया, और मैंने अपनी स्विमिंग को कंटिन्यू रखा। क्लियर हो गई बात। आगे देखिए। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, अभी भी मुझे कुछ बचे कुचे मेरे कुछ और डाउट्स रह गए थे थोड़े बहुत। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट, तो मैंने अब किसकी तरफ, किस डायरेक्शन की तरफ मैंने स्विमिंग करना शुरू किया, वेस्ट डायरेक्शन की तरफ। वेंट अप the Titan to Conrad Meadows, up the Conrad Creek Trail to Mead Glacier and camped in the high meadows by the side of Warm Lake। अब भाई उन्होंने आउटडोर प्लेस चूज़ कर लिया था, अब वो वेस्ट की तरफ चले गए थे, और he went up to the Titan and reached, और कहाँ पहुँचे, कनार्ड मेडोज, कनार क्रीक ट्रेल की तरफ, फिर उसके बाद मीड ग्लेशियर, और उन्होंने हाई मेडोज इन द साइड ऑफ वार्म लेक, यहाँ तक वो उन्होंने स्विमिंग करी। ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, डाइव्ड इनटू द लेक एंड स्वैम अक्रॉस द अदर शोर एंड बैक। अब अगली सुबह उन्होंने फिर से अपना स्विमिंग सूट पहना, स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना, एंड फिर से वो लेक में गए, और कहाँ, दोबारा से अनदर शोर एंड बैक उन्होंने स्विमिंग करी, जैसे कि एक अमेरिकन हमारे डॉग कॉपरन किया करते थे, वैसे ही उन्होंने सिमिलरली उनकी तरह किया। एक हमारे अमेरिकन स्विमर हैं डॉग कॉपरन, सिमिलरली उनकी ही सेम जैसे वो किया करते थे वैसे ही हमारे डगलस ने किया। I shouted with joy. Now he was successful in overcoming his fear, and he shouted with joy. And Gilbert Peak returned the echo. I had conquered my fear of water. वो खुशी के साथ चिल्लाए कि मैंने विक्ट्री हासिल कर ली है अपने फियर के ऊपर, मैंने अपने फियर के ऊपर जीत हासिल कर ली है। और वो उनकी इको जो थी, ये जो साउंड थी वो वापस आई, इको हुई गिलबर्ट पीक से, वो वापस आते हुए, ठीक है, उसकी आवाज़ वहाँ पे गूंज रही थी। क्लियर हो गई बात। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्क्वर्ड इट कैन अप्रिशिएट। ये एक्सपीरियंस जो था इसका मेरे लिए एक डीप मीनिंग था, और इसको सिर्फ वही समझ सकता है, वही जान सकता है जिसने कोई भयानक डर फेस किया हो और उसके ऊपर जीत हासिल की हो, वही इसको अप्रिशिएट कर सकता है, और कोई इसको नहीं समझ सकता है।
ठीक है. इन डेथ देयर इज अ पीस, देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, एज रोजवेल्ट न्यू when he said all we have to fear is fear itself. Now what he is recollecting, he recollects the words of one of the president of America, Roosevelt. वो क्या कहते हैं कि सिर्फ जो डेथ है वो तो क्या है, डेथ में तो पीस है, शांति है. सिर्फ डेथ के डर में, जो डेथ का जो डर होता है ना, वो डरावना होता है. डेथ अपने आप में तो क्या है, एक शांति का प्रतीक है, एक पीस का प्रतीक है. उसका डर ही भयानक होता है जो कि लोगों को डराता है. ठीक है ना. ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ. ये रोजवेल्ट के हमारे वर्ड्स थे. बिकॉज क्योंकि हमारे डगलस ने दोनों चीज़ें फेस की हैं. क्या, डेथ को भी उन्होंने देखा है और डेथ का डर भी उन्होंने महसूस किया. दोनों चीज़ें उन्होंने फील की हैं, देखी हैं. ठीक है. बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस. कहते हैं वो, मैंने दोनों चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, सेंसेशन ऑफ डाइंग और उसका डर जो आप महसूस कर सकते हो, जो आप प्रोड्यूस करते हो. द विल टू लिव समहाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी. अब वो क्या कहते हैं, हिज डिज़ायर, विलियम डगलस डिज़ायर टू लिव ग्रीव इमेंसली. उनके डिज़ायर जीने की वो क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा तीव्र हो गई है, इमेंस हो गई है. एट लास्ट, अब वो एट लास्ट वो क्या रिलीज, आई फेल्ट रिलीज्ड. वो अपने आप को फ्री महसूस करते हैं. फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर. अब वो क्या फील करते हैं, वो कहते हैं कि मैं अब जो मेरे जो रास्ते में जितने भी डिफ़िकल्ट पाथ्स हैं, मैं उनको क्रॉस करके क्लाइम करूँगा पीक्स पे, क्लाइम करूँगा माउंटेन्स पे फियरलेसली, बिना किसी डर के. क्योंकि वो देख चुके हैं, वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं डेथ में और उसके डर में. तो अब वो उसके ऊपर भी एक जीत हासिल कर चुके हैं, हमारे ऑथर विलियम डगलस. ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई बात आपको, कैसे हमारे डगलस ने ओवरकम किया था अपना फियर, ओवरकम किया था फियर के ऊपर, कैसे जीत हासिल करी थी, विक्ट्री हासिल की थी, कैसे बिट बाय बिट, पीस बाय पीस उनको ट्रेन किया गया था और कैसे उन्होंने अपने डर के ऊपर विक्ट्री हासिल करी. हमने इस चैप्टर में ये रीड किया है. और स्टार्टिंग की जो मैंने आपको लाइंस पहले भी बताई थी, जब हम चैप्टर शुरू कर रहे थे तब मैंने बताया था कि फियर जो है कुछ नहीं है, सिर्फ हमारा स्टेट ऑफ माइंड है ना. और फियर जो है वो ड्रीम्स को कंपैरेटिवली ज़्यादा किल करती है फेलियर से. जितने फेलियर हमारे ड्रीम्स को नहीं ख़त्म करता है, उतना हमारा फियर कर देता है. ठीक है ना. हम डर से घर बैठे रहे, अब भाई जिसका काम है ये सब करना, ऐसे स्विमिंग एंड ऑल इतनी जगहों पे, तो वो डर से बैठ जाए, नहीं मैं तो डूब जाऊंगा यार, पता नहीं क्या होगा. ठीक है, तो वो फिर वो नहीं कर सकते हैं. ठीक है, कहते हैं ना डर के आगे ही जीत है. तो वही इस चैप्टर में हमारे डगलस ने दिखाया है. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये चैप्टर, डीप वाटर बाय विलियम डगलस. ठीक है, तो बच्चे समझ में आ गया है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना. थैंक यू.